जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी जो कि 1000 क्वेश्चनों की होने वाली है, उसका आज हम पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसके पहले जो भी मैंने 4 पार्ट किए थे उनकी प्लेलिस्ट हमारी बनी बनी हुई है, आप उनको भी जरूर विजिट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए मैं बिना किसी देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। जब तक मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, विक्टोरिया जलप्रपात जो कि जेम्बेजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है। तो दोस्तों, विकिरण पायरोमीटर होता है, इससे हम 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का ताप माप सकते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो फ्रेंड्स, वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसको सौरमंडल बोला जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, वायुयान की गति किससे मापी जाती है। तो दोस्तों, वायुयान की गति जो कि हम टेकोमीटर के द्वारा मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। तो दोस्तों, ऑर्गन गैस जो कि वायुमंडल में विद्यमान है, जो कि सबसे अधिक अक्रिय गैस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड कितना सौर ऊर्जा आपतित होती है। तो दोस्तों, ऊर्जा आपतित होती है 1370 जूल। नेक्स्ट है, वायुसेना के कितने कमांड होते हैं। तो दोस्तों, वायुसेना है जो भारत की, उसके कुल 7 कमांड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। तो दोस्तों, तांबा। अगर तांबा धातु को हम वायु में थोड़ी देर के लिए रख दें तो उस पर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जमा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरणीय परिवर्तनों से उत्पन्न संवेदी प्रेरणाओं को किस अंग के माध्यम से प्रतिक्षेप क्रियाओं पर नियंत्रण होता है। तो दोस्तों, मेरुरज्जु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 आज की क्लास का है, वातानुकूलन में सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल जलवायु के लिए कितना ताप होना चाहिए। तो दोस्तों, मनुष्य के जो जलवायु का अनुकूल ताप होता है वह होता है 23 डिग्री से लगाकर 25 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां महावीर को पूर्ण ज्ञान, यानी कि महावीर को पूर्ण ज्ञान हुआ था, उसको हम केवल्य भी बोलते हैं, प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, जुम्बिक ग्राम के अंदर महावीर को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, वह वस्तु जिसके गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण प्रकाश का भी उसकी सतह से पलायन नहीं हो पाता। तो दोस्तों, उसको बोलते हैं हम ब्लैक होल। ब्लैक होल से जो प्रकाश है ना, वो भी पलायन नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा गवर्नर जनरल है जिसकी मृत्यु भारत में हुई और उसकी समाधि है उसको भारत में ही स्थापित किया गया। तो दोस्तों, वह गवर्नर जनरल है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर कर्क एवं मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। तो दोस्तों, उस महाद्वीप का नाम है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप, जहां से कर्क रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। अगला प्रश्न जो है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। तो दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह के सफल नेतृत्व पर वहां की महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ये आपको याद रखना है, क्योंकि बार बार किसी भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अभी सीजीएल का एग्जाम हुआ है, उसके अंदर भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता ही है सीजीएल के अंदर पूछा गया, तो इस क्वेश्चन का कितना इंपोर्टेंस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई किसे तोड़ने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, केस नलियों को, यानी कि केस नलियों को तोड़ने के लिए वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई को करता है। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का क्या कारण है। तो दोस्तों, परस्त तनाव के कारण ही वर्षा की जो बूंदे होती हैं वो गोल होती हैं। अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों, वर्तमान के अंदर भारत के कुल रेल मार्ग की लंबाई है 64,640 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में निर्वाचन आयोग कितने सदस्य हैं। तो दोस्तों, वर्तमान में निर्वाचन आयोग है जो कि 3 सदस्यों का होता है। अगला प्रश्न है, वरुण पाल किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं।
तो दोस्तों वरुण पाल, जो कि गिटार वादक हैं और ये गिटार से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंश परंपरा तथा विकास किसके द्वारा तय होता है? तो दोस्तों वंश की जो परंपरा होती है और विकास होता है वो जीन के द्वारा तय होता है। अगला प्रश्न है, लौंग पौधे की किस भाग से प्राप्त होता है? तो दोस्तों लौंग होता है ना, जो कि पुष्प कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड्स ऑक्सीकरण का, यानी कि लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण का उदाहरण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? तो दोस्तों लोहा एवं गंधक को मिलाया जाता है तो यह एक असमांग मिश्रण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, लोसांग उत्सव किस देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है? तो दोस्तों लोसांग दिवस जो कि ताइवान देश के अंदर मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो आज की हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन है जो है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के साथ साथ विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है, किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मणिपुर राज्य के अंदर स्थित है और ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का है, जो क्वेश्चन नंबर 27 है यह है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो दोस्तों नाथ स्वामी मंदिर या फिर श्री रंगम मंदिर जो कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। तो दोस्तों यह मंदिर है नाथ स्वामी मंदिर जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य में तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में 156 एकड़ में फैला नाथ स्वामी मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। तो दोस्तों यह जो मंदिर है यह एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है और यह मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप श्री रंगनाथ को समर्पित है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इतिहास के अनुसार इतिहासकारों ने बताया है कि इस मंदिर का निर्माण है जो कि सर्वप्रथम चोल शासक हुआ करता था धर्म वर्मा के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंस रखता है। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको कुल इससे संबंधित 5 क्वेश्चन और तैयार होंगे, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 जो है, कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है जो कि चेन्नई के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने और कब की थी? तो दोस्तों अमेरिका जिसकी खोज क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा सन 1492 ईस्वी के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, सन 1784 में कल कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस ब्रिटिश ने करवाई थी? तो दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो कि 1784 में कोलकाता में की गई थी और इसकी स्थापना करवाई थी विलियम्स जोन्स के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। अगला प्रश्न है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति बने थे। अगला प्रश्न है, 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्तों जब 1962 के अंदर भारत और चीन का युद्ध हुआ था उसमें भारत के रक्षा मंत्री थे वी.के. कृष्ण मेनन। ये क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंस है रखता है तो आपको इसको भी जरूर याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारत के अंदर परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड है, इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 1983 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाई हरोबा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों लाई हरोबा जो कि मणिपुर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 जो है, संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी कि यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है जो कि 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो दोस्तों इससे रिलेटेड हम कुछ
इसके जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें विश्व के सभी यानी कि 193 देश शामिल हैं। इस संगठन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को तथा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के अंदर स्थित है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद है उसके लिए अस्थायी सदस्य उनकी नियुक्ति है जो कि 2 वर्ष के लिए होती है। तो इससे रिलेटेड हमको सम और इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य संपूर्ण विश्व में सुरक्षा स्थापित करना है और इसको विश्व का पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर सुरक्षा परिषद है, इसके अंदर कुल 5 तो स्थायी देश हैं जिनमें 5 देशों में है अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। ये 5 स्थायी देश यानी वीटो वाले देश हैं। तो दोस्तों इसके साथ इस जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसके अंदर 10 अस्थायी सदस्य देश भी होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन से संबंधित हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट भी जान लेते हैं। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है जिसमें विश्व के 164 देश शामिल हैं। इससे रिलेटेड आपको जानकारी याद रखनी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 का संबंध किससे है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 45 है ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों वह है अनुच्छेद नहीं, सॉरी दोस्तों, भारतीय संविधान का संशोधन है जो कि 111वां संशोधन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में ISI प्रमाणन कब जारी किया गया था? तो दोस्तों ISI जो प्रणाली है उसको 7 अप्रैल 2003 को जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर कुल 22 भाषाओं को रखा गया है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में सदस्यों के निर्वाचन हेतु निर्धारित की गई न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में सदस्यों के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो दोस्तों वर्तमान के अंदर भारत के अंदर कुल 228 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है 200 भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अनुसूचित किए गए हैं? तो दोस्तों 4 हैं जो कि भारत के अंदर जलमार्ग है उनको राष्ट्रीय जलमार्ग की श्रेणी के अंदर रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान प्रारूप कब बनाया था? तो दोस्तों 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान प्रारूप बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 है आज की क्लास का जो है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो दोस्तों तिरंगे का जो केसरिया रंग है वह ताकत और साहस का प्रतीक माना जाता है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद रंग किस बात का संकेत है? तो दोस्तों सफेद रंग है शांति और सत्य का और केसरिया रंग है ताकत और साहस का। तो दोस्तों हमने आज की क्लास में कुल 50 क्वेश्चन कंप्लीट की और 1000 हमने जो जीके जीएस के क्वेश्चन करने का टारगेट किया था उसके अंदर हमारे 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको अभी तक आपने इससे पहले के 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको भी जरूर देख लीजिएगा और आपको तब तक हमारी इस प्लेलिस्ट के साथ बना रहना है जब तक कि हमारे 1000 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाते। तो दोस्तों आपने इस 5 वीडियो को देखा है तो आपको पता चली गया होगा कि ये क्वेश्चन कितने इंपोर्टेंट रखते हैं। तो फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।